Acha guys, let's just start. I welcome you all again in the 6th week of the lecture. So let's discuss some revision regarding the सिक्स वीक्स लेक्चर विच इज रिकॉर्डिंग द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. मैं आपके साथ जो है वो इसका शेयर कर देता हूँ. तो स्क्रीन जो है वो ठीक है. सो होपफुली द वीडियो ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ ऑलरेडी अपलोडेड ऑन LMS. अगर आपको टाइम मिला होगा तो होपफुली कि आपने इस वीडियो को रिव्यू कर लिया होगा, तो यू मस्ट हैव हैड एन इनसाइट ऑफ दिस लेक्चर. सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. सो दिस इज, एज वी कैन से दैट द सेकंड लेक्चर ऑफ या सेकंड पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस लेक्चर. ठीक है. And in which I will discuss about the different types of software testing and techniques that are available, and try to distinguish between the software developer and the tester. So as the image that is depicted in front of you, as I am sharing the screen, that there are two concerned people. The person that is the developer, who's more worried about making the system. He or she understands the system, but he is worried about the system's functionality. So he or she will be little gentle क्योंकि उसने खुद उस चीज़ को डिज़ाइन किया. And he or she is driven by the delivery because there is a deadline to meet. So he or she will be thinking about the delivery of the system as soon as possible. On the other side of the image, that is the independent tester, and he is little intimidating, as is willing to crash something. So he must learn about the system but will try to break the system. So अपने जितने भी तौर तरीके उसको आते हैं उसको वो चेक करने की कोशिश करेगा, ठीक करने की कोशिश. जिस तरह एक मिस्त्री होता है तो कहता है कि जब नई गाड़ी ख़रीदने के लिए आते हैं तो कहता है कि भाई इस चीज़ को यार सही से चेक करके बताओ कि सही गाड़ी जो है वो है कि नहीं, या कोई मसला तो नहीं कि हम परचेज़ करें या नहीं करें. तो मिस्त्री उसको हर लिहाज से उसको चेक करने की कोशिश करता है, उसमें कोई मसला तो नहीं है. So same way, system that is being developed or under development by the system developer, that is delivered to the SQA people or the software tester people that are responsible for the trying to get the system work, but trying to test the system, that whether when it goes into the production environment it should be ready when the users will actually use the system. ठीक है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड द टेस्टर और इसके पर्सन, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी जो है वो इसको डिस्कस किया था. सो देयर इज़ अ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. सो वेरिफिकेशन इज़ दैट वी कंपेयर द प्रोडक्ट दैट वी हैव डेवलप्ड. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, and we compare that product according to the requirements that we have gathered with the consent of the user. ठीक है. तो हम उसको वेरीफाई करेंगे उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता. वैलिडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट वी हैव बिल्ड द राइट प्रोडक्ट. यानी कि जो गोल सेट किया हुआ है उस गोल को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा. मीन्स हो सकता है कि हमने रिक्वायरमेंट्स को गैदर की हो, रिक्वायरमेंट्स उस गोल के हिसाब से शायद ठीक ना हो. जब गोल के हिसाब से ठीक नहीं होंगी तो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से तो वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन गोल के हिसाब से वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा. सो द सिस्टम शुड बी वेरीफाइड एंड सिस्टम शुड बी वैलिडेटेड, कि वो जो है वो रिक्वायरमेंट्स को मीट करे और जो अल्टीमेट गोल है सिस्टम का उसके साथ मीट करे. अल्टीमेट गोल इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कॉस्ट मिनिमाइजेशन. या तो वो वैल्यू ऐड करे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में काम आए, या कुछ चीज़ें ऑटोमाइज करें, कुछ चीज़ें रैपिड करें ताकि उसकी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जाए. ठीक है ना. देयर आर डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स. टेस्ट इंजीनियर, उसके टेस्ट मॉडल, टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट प्रोसीजर्स हैं, एंड देयर आर अदर वर्कर्स जो कि कंपोनेंट इंजीनियर हैं, इंटीग्रेशन टेस्टर है और सिस्टम टेस्टर है, जिसके अलग जो है वो
डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी, आपकी कंपोनेंट टेस्टिंग होती है जिसको यूनिट टेस्टिंग भी कहा जाता है, फिर सिस्टम टेस्टिंग होती है कि पूरे सिस्टम की ओवरऑल टेस्टिंग की जाए, उसकी फंक्शनलिटी. Who are the people involved in the testing? They are testers who devise the test plans, design, organize and run the test. They are analysts who will assist the tester, provide guidance for the process of verification and validation. There are designers who will assist testers, provide guidance for testing component जिन्होंने डिज़ाइन किया है, और यूज़र्स जो कि फीडबैक प्रोवाइड करेंगे एक्चुअली कि जो है वो सिस्टम जो है वो सही से बना है या नहीं बना. ठीक है, तो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो वो टेस्टिंग होती है. आपके पास यूनिट टेस्टिंग कहलाती है. यूनिट टेस्टिंग एक इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है. यूनिट टेस्टिंग इज़ मोस्ट प्रोबेबली इज़ डन बाय द डेवलपर हिमसेल्फ और डेवलपर हर सेल्फ, जो कि जो कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं, जो मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं, वही यूनिट टेस्टिंग करते हैं. और इसके ऑटोमेटेड टूल्स भी आते हैं, जिस तरह जावा के अंदर जे यूनिट जो है उसका यूनिट टेस्टिंग हवाले से जो है वो टूल आता है, जिसको आप इस्तेमाल करके जावा के अंदर आपने कोई चीज़ डेवलप की है तो उसको आप टेस्ट कर सकते हो. ठीक है, आपके पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है. इंटीग्रेशन टेस्टिंग को होती है कि मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो है वो आपस में जो है वो सही से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो पाएँ कि नहीं हो पाएंगे. यानी कि किसी कंपोनेंट का इनपुट दूसरे कंपोनेंट के लिए जो आउटपुट जा रहा है तो वो एज ए इनपुट उसको सही से रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई बीच में कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं आ रही. फिर वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो दूसरे कंपोनेंट के लिए वो इनपुट जो जा रहा है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो इसमें ये फ़र्क है कि जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो चेक करते हैं, जो कि आपका टेस्टर्स होते हैं. जो यूनिट टेस्टिंग जो होती है, यूनिट टेस्टिंग जो आपका डेवलपर है वो खुद ही जो है परफॉर्म करता है. ठीक है, उसके अलावा और भी काफ़ी मेथड्स हैं आपके पास. रिग्रेशन टेस्टिंग है जो कि चेक फॉर द डिफेक्ट्स प्रोपोगेटेड टू अदर मॉड्यूल्स बाय चेंजिंग मेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, कि जहाँ पे एरर हो रहा है वहाँ पे एरर ना हो, बल्कि वो किसी न किसी और चेंज करने की वजह से कहीं प्रोपोगेट होके जो है वो यहाँ पे आया. जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको डिजीज़ का, बुखार का या खांसी का. तो बुखार या खांसी डिजीज़ नहीं है, वो एक सिम्टम है. अब बुखार जो है वो आपको टाइफाइड का भी हो सकता है, आपको मलेरिया का भी बुखार हो सकता है, आपको नज़ले ज़ुकाम का भी हो सकता है. यू नीड टू फाइंड आउट के रूट काज कि किस वजह से ये बुखार है, ताकि उस रूट को आप ट्रीट किया जाए. तो रिग्रेशन टेस्टिंग में यही होता है कि चेक फॉर द डिफेक्ट्स प्रोपोगेटेड टू अदर मॉड्यूल्स बाय चेंजेस मेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को जो हमने चेंज किया है उसकी वजह से जो प्रोपोगेट हुए हैं जो है वो जो है वो वहाँ पे जाके जो है फाइंड आउट करें. और दूसरी बात कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग इज टू इंश्योर ऑल द बग फ्री फीचर्स स्टे दैट वे. और ऐसा ना हो कि जो बग्स हमने ठीक कर दिए हैं उसके बाद जो हमने सब्सिक्वेंट वर्जन्स के अंदर जो दूसरे हम ऐड करते हुए जा रहे हैं चीज़ें, तो उसमें दोबारा वही बग्स दोबारा से जो है वो रेज ना हो, वो वैसे के वैसे रिमूव रहें. ठीक है, आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग है. स्ट्रेस टेस्टिंग में आप क्या करोगे कि आप सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करोगे. स्ट्रेस कैसे किया जाता है कि आप मल्टीपल टास्क जो है एक किसी के ऊपर डाल दो इस स्ट्रेस इन्वायरमेंट में. जिस तरह से आपके इंटरनेट की स्पीड चेक करनी होती है, तो इंटरनेट की स्पीड में अप एंड डाउन लिंक चेक किया जाता है कि मैक्सिमम डेटा को आप अप कर सकें, मैक्सिमम डेटा को आप डाउनलोड कर सकें, ताकि चेक कर सकें कितनी मैक्सिमम जो है वो इंटरनेट की स्पीड आ रही है. इसी तरह से आप CPU की परफॉर्मेंस की आपकी डिफरेंट यूटिलिटीज़ आती हैं. तो आपके सिस्टम के हवाले से आपको जो है वो मेमोरी कंडीशन अगर कम हो तो किस तरह से परफॉर्म करेगा, आपके जो है वो एक सेकंड मैं ज़रा सा अपनी वीडियो स्टॉप कर दूं जो है, ताकि इंटरनेट का इशू ना हो. तो आपकी जो डिस्क जो फॉल्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट जो आपकी डिस्क में जो है वो एरर, जो डेटा को जो रिट्रीव करके आएगा डेटाबेस से, हाई नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, हाई नंबर ऑफ फाइल्स, हाई नंबर ऑफ डेटा रेट्स जो है, जब मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स उसमें परफॉर्म होगी तो किस तरह से आपका सिस्टम उसको सपोर्ट कर पाता है. ठीक है, आपके पास यूजेबिलिटी टेस्टिंग है. यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज़ मोर ऑफ अ टेस्टिंग ऑफ द यूज़र इंटरफेस, जो कि आपके जो यूज़र्स होंगे उसके हवाले से फीडबैक देंगे कि भाई इज़ यूज़र इंटरफेस इजी टू यूज़, ऑर्गेनाइज्ड है, सही है कि नहीं, डज इट फ्रस्ट्रेट यूज़र्स, के यूज़र्स को फ्रस्ट्रेट तो नहीं कर रहा खामखा के, आर कॉमन टॉस सिंपल टू डू, डज इट कंफर्म द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कन्वेंशंस, गेट रियल यूज़र्स सिट डाउन एंड यूज़ द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सम टास्क, ताकि जो है वो यूज़र्स को हम बिठा के उसको चेक करवा सके कि यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग है वो सही से काम कर रहा है कि
उनको ईज़ ऑफ यूज़ प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। सिक्योरिटी, अच्छा इसके हवाले से एक और चीज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब गूगल वगैरह बनाया गया था तो गूगल जब टेस्ट करने के लिए जो लोगों को बिठाया गया था 20 से 25 यूज़र थे, तो उनको एक लैब में बैठा के गूगल का जो है वो वहाँ पे जो लोग थे जिन्होंने डिज़ाइन किया था, तो वहाँ पे कुछ लोगों को बिठा के उनको कहा था आप गूगल को चेक करें। तो वो जब बैठ के गूगल को के सामने बैठ के उसको चेक करने के लिए तो 5-10 मिनट गुजर गए, किसी ने भी कोई भी जो है वो इनपुट जो है वो गूगल की क्यूरी नहीं लिखी। तो जो गूगल फाउंडर्स थे उन्होंने वो हैरान हो गए, भी काफ़ी देर हो गई कोई भी जो है किसी ने भी क्यूरी नहीं लिखी, क्या मसला है। फिर उनसे जाके पूछा कि जो है भाई आपने कोई क्यूरी क्यों नहीं लिख रहे आप गूगल पे, ताकि सर्च तो हो कि हमारे चेक तो करेंगे सर्चिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही। तो वो इंतज़ार करें, उन्होंने कहा पहले इंतज़ार कर रहे हैं कि गूगल का पेज लोड तो हो जाए पूरे का पूरा। अब उस ज़माने में क्या होता था कि याहू या MSN की जो वेबसाइट होती थी उसमें जो सर्च बार थी बीच में होती थी, बाकी साइड में पूरी की पूरा पेज भरा होता था न्यूज़ से, हॉरोस्कोप से, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन से। वो इसके आदि नहीं थे कि सिर्फ एक सर्च इंजन पे सिर्फ एक सर्च बार होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंटरफेस उनको मिला कि भाई हम सर्च इंजन में आ रहे हैं सर्च करने के लिए, बाकी फजूल की चीज़ें जब हमें चाहिए होंगी तो हम खुद दोबारा सर्च कर लेंगे। तो इट मेड गूगल वेरी यूज़फुल, वेरी इजी टू यूज़। क्योंकि जब आई को थकावट होती है, जब एकदम से पेज आता है उसमें मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन होती है, आई देखती है। तो जब सिर्फ हम सर्चिंग के लिए आते हैं, सामने सर्च बार दिख रही है, तो आई को थकावट नहीं होगी। तो दैट इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली। तो गूगल के पॉपुलर होने की वजह एक ही चीज़ यही भी थी कि उस पर सिर्फ सर्च बार थी, उस पर कुछ भी नहीं था। दैट इज़ यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो आपके जो है वो सिक्योरिटी टेस्टिंग कि आपका सिस्टम कितना सिक्योर है, हाउ फिजिबल इज़ इट टू ब्रेक इनटू द सिस्टम। अब उसमें मुख्तलिफ जो हैकर्स होते हैं उनकी जो डिफरेंट जो है वो मेथड्स होते हैं किसी भी सिस्टम को जो है वो क्रैक करके उसमें जो है वो करने की, इन्फिल्ट्रेट करने की। तो उस हवाले से वो ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको टेस्ट करवाया जाता है कि आप चेक करेंगे सिस्टम में कोई जो है सिक्योरिटी फ्लॉ तो नहीं है। कन्फिगरेशन टेस्टिंग है। कन्फिगरेशन टेस्टिंग है कि आपका सिस्टम जो बन गया है क्या क्लाइंट पे जाके उसको सही तरीके से इस्तेमाल कन्फिगर हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट के हवाले से। वर्चुअलाइजेशन को चेक करेंगे कि भाई आपके क्या VMware वगैरह वर्चुअल PC वगैरह में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा, और सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैटिबल टेस्टिंग मीन्स वी ट्राई टू चेक वेदर द सिस्टम इज कंपैटिबल विद द प्रीवियस वर्जन्स और नॉट। कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जिस तरह फाइल है तो नया जो वर्जन है वो प्रीवियस वर्जन की फाइल को भी जो है ओपन कर सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग टेस्ट ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द डॉक्यूमेंटेशन टू इंश्योर दैट कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। जो है वो फॉर एग्जाम्पल हाउ टू इंस्ट्रक्शन जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है कि नहीं, कि सही तरीके से लोग उसको सीख पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। माइक्रोसॉफ्ट की एक और बड़ी सबसे ताकतवर चीज़ ये है कि उसकी जो सपोर्ट होती है वो इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो जब आया था तो विजुअल स्टूडियो का उन्होंने MSDN वगैरह भी प्रोवाइड किया था। विजुअल बेसिक का आपने इस्तेमाल किया तो MSDN की लाइब्रेरी आती थी कि उसकी सपोर्ट के वाले से। तो माइक्रोसॉफ्ट बिकेम पॉपुलर बिकॉज उसकी सपोर्ट ज़्यादा अवेलेबल थी और उसका यूज़र इंटरफेस ज़्यादा ईजी था कंपेरेटिवली जावा के, जिसका अपना IDE भी अवेलेबल नहीं था, ठीक है। उसकी सपोर्ट भी ढूंढ के सर्च करो कि भाई कहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाए। कंपेरेटिवली माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट ज़्यादा अवेलेबल थी, तो इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट बिकेम मोर पॉपुलर। यानी कि जो चीज़ आपने बनाई है चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसको इस्तेमाल करना अगर किसी को नहीं सिखा सके तो फिर फ़ायदा क्या। तो अगर आपने छोटी सी भी चीज़ बनाई है, काम की है, और अगर आपने सिखाने के लिए तरीका लोगों को बता दिया कि भाई इस तरह के से आसान तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आपके डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग। डिप्लॉयमेंट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्लॉयमेंट, वी टॉक अबाउट द डिप्लॉयमेंट एट द क्लाइंट साइड, एट द प्रोडक्शन साइड, कि वहाँ पे डिप्लॉय सही से हो रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं कि आपकी जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है आपके अपने सिस्टम में तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन जब आप क्लाइंट के पास जाओ वहाँ पे चल ही नहीं रहा। जिस तरह अक्सर हमारे साथ होता है कि सर हम FYP हमने घर पे बनाया था वो सही से चल रहा था, लेकिन जो है वो जब हम अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे जो है वो सिस्टम में आके दिखाया कि तो सर सही नहीं चल रहा। फंक्शन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। फंक्शन टेस्टिंग टू चेक द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर आपके वही जो है चीज़ें आ जाएंगी, सिक्योरिटी, प्रिसीशन, आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जब प्रोजेक्ट डिलीवर होता है तो फिर क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, तो उसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहा जाता है। जिस वजह से यहाँ पे मेंशन है कस्टमर्स ट्राई द सिस्टम्स, उसको चेक करेंगे
टू मेक श्योर दैट द सिस्टम बिल्ट इन द इज द सिस्टम दैट दे रिक्वेस्टेड, कि जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था क्या वही बना है कि नहीं बना। और डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग अभी हमने बात की कि वो डिप्लॉय एंड टेस्टेड इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जहाँ पे वो चीज़ वहाँ पे वो इस्तेमाल होगा। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के हवाले से आपकी लोड टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, टाइमिंग टेस्टिंग, क्वालिटी रिकवरी टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के हवाले से हमने बात की। अभी बेंच मार्किंग हो सकती है कि इस लेवल तक किसी प्री डिटरमाइंड जो है वो टेस्ट केसेस के हवाले से कि भाई या ये अगर सही से उसने काम परफॉर्म कर दिया, मीन्स कि हाँ भाई सिस्टम जो है वो हमारे लिए काफ़ी है ये चीज़। अल्फ़ा टेस्टिंग होती है आपके पास, बीटा टेस्टिंग होती है, जो पायलट टेस्टिंग होती है कि स्मॉल स्केल पे जो है आप कंट्रोल इन्वायरमेंट्स को चेक करेंगे, हाँ सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा अपनी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। अल्फ़ा टेस्टिंग है जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वो अपने कंपनी में इसको चेक करती है, या गूगल ग्लास, जब गूगल ग्लास उन्होंने बनाया था अपने एम्प्लॉयज़ को दिया गूगल ग्लास, जाके आप खुद चेक करो अपने एम्प्लॉयज़ को। तो विद इन अ कंपनी जब वो चीज़ चेक होती है उसको अल्फ़ा टेस्टिंग कहा जाता है। फिर बीटा टेस्टिंग क्या होती है कि आप फाइनल वर्जन रिलीज़ करने से पहले एक वर्जन आप यूज़र के लिए रिलीज़ करते हो, एक ट्रायल वर्जन, तो जाके लोग जाके अपने घरों में इस्तेमाल करें सिस्टम को डाउनलोड करके, ऊपर उनका फीडबैक रिसीव होता है। तो अक्सर माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर का बीटा टेस्टिंग बीटा वर्जन आता था जो कि हम जो है वो इस्तेमाल करते थे, और फिर उससे फीडबैक जाता था, फिर वो फर्दर इम्प्रूव होता था, फिर फाइनल उसका जो है स्टेबल रिलीज आता था। आपके सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स हैं कि वो हैजर्ड में अगर कोई फेलियर हो जाए तो आपका सिस्टम वापस रिकवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती। सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपके जो है वो वीडियो के अंदर, जो एरोप्लेन वगैरह में जो हैं आपके बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं, सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं कि वो चेक करें कि बाहर का सेंसर कि भाई बाहर कितना टेम्परेचर है, उस हिसाब से बाहर कितना प्रेशर है कि अंदर कितना प्रेशर रखना है कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना, कितनी हाइट पे कितना थ्रस्ट जो है एरोप्लेन को देना है, कितने जो फीट पे हम अवेलेबल हैं अभी कितने हज़ार फीट पे, तो वो मेजरिंग जो है उसके जो है वो मेजरिंग स्केल जो है वो सही हो उसकी, तो उसमें कोई भी अगर कोई एरर होगा तो फिर दैट विल क्रिएट द हैजर्ड सिचुएशन। तो वो इसको कहा जाता है सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम, जिनको प्रॉपर तरीके से टेस्ट करके फिर डिप्लॉय किया जाता है। फिर क्लीन रूम ऑटोमेटेड टेस्टिंग के हवाले से आपके पास कुछ जो है वो सिलिकॉन वगैरह के टूल्स वगैरह अवेलेबल है, जैसे जे यूनिट वगैरह है उसके टूल्स वगैरह अवेलेबल हैं। चंद टूल्स और भी होंगे जो कि मैं हमारे दोस्त हैं फ़हीम साहब जो कि एसक्यूए के अंदर जो है हेड रह चुके हैं इस डिपार्टमेंट के, जो अभी हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो अभी गए हैं पीएचडी के लिए, उन्होंने पूरे 8 साल जो है वो इस पूरे डिपार्टमेंट को उन्होंने हेड किया। तो एक दो टूल्स मैं उनसे पूछ लूँगा कैसे कौन से ऐसे टूल्स हैं जो वो इस्तेमाल करते थे, तो वो जो है वो आपके साथ भी शेयर कर दें फॉर इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। So this is all about the software testing. That is the second portion of the software quality assurance lecture. After that, there will be the last lecture, which is related to the प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ लेकिन अभी जो है मैंने अपलोड नहीं किया, बट होपफुली कि मैं इंशाल्लाह कल जो है सुबह को उसको अपलोड कर दूंगा। तो ये जो वीडियो का लेक्चर है आपका 14th वीक पे जो है वो आपका ये अपलोडेड है, ठीक है गाइस। सो दैट्स ऑल ओवर द रिव्यू ऑफ द लेक्चर, डिटेल्स यू विल फाइंड इन द वीडियो दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड। So right now I have given you the right to unmute yourself if you have any question regarding that, so I would love to answer that, and feel free to ask anything that you would like to ask. अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, माइक जो है आप जो है अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा। सर मेरा आपसे जो आपने असाइनमेंट दिया उससे रिलेटेड सवाल था, वो ये था कि आपने उसके अंदर हमें फ्री सॉफ्टवेयर, मेरा वो है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस पर है। जी बेटा। तो उसमें फ्री सॉफ्टवेयर और एसक्यूए टेस्टिंग और एक सर्टिफिकेट, आपने ये 3 चीजें उसमें मुझे समझ नहीं आ रही थी। कौन सी? क्वालिटी एश्योरेंस के टेक्निक्स जो हैं वो जैसे कि एक्सप्लेन करने के प्रोसेस बाय प्रोसेस, या जो जनरली स्टेप्स लेते हैं टेक्निक्स के लिए वो डिफाइन करना है। बेटा अपने क्वेश्चन को दोबारा से पूछें ज़रा। सर लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सर जिसमें आपने लिखा फ्री सॉफ्टवेयर में मुझे एसक्यूए के टेस्टिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होती है फ्रीली अवेलेबल, मैं वो डिफाइन करूं? यस।
जी हाँ, सॉफ्टवेयर टूल्स जो कि आप फ्रीली इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग के लिए, एग्जैक्टली और जो सर्टिफिकेशंस मैंने लिखी हुई हैं, जब आप एसक्यूए से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, कि आप एसक्यूए सर्टिफाइड इंजीनियर जिस तरह से कहा जाता है ना, जिस तरह आप फ्रेश ग्रेजुएट अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर ग्रेजुएशन के दौरान हम एक एसक्यूए की सर्टिफिकेशन निकाल लें, तो एसक्यूए की सर्टिफिकेशन निकाल लेंगे तो जैसे ही आप मार्केट में जाओगे तो आपके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, उसके बेसिस पे आपके लिए जॉब लेना आसान होगी। तो किस तरह की सर्टिफिकेशन होगी, कहाँ पे आप पेपर दे सकते हो पाकिस्तान के अंदर, कितनी उसकी जो प्राइस है, कॉस्ट है, तो वो चीज़ जो है आपने सर्च करके लिखनी है इसके अंदर। ओके, मैं समझा सर। सर्टिफिकेशन से मतलब जो ISO 3000 की और नो 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 नो, नहीं नहीं, वो सर्टिफिकेशन नहीं, वो नहीं। नहीं नहीं वो नहीं। और जो जिस तरह आपकी ओरेकल है ना, तो ओरेकल की सर्टिफिकेशन है OCP, सिस्को की सर्टिफिकेशन है CCNA, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है MCAC, ठीक है। तो ये जो टेक्निकल सर्टिफिकेशन है ना, उसकी बात करो। ISO 9000 इज समथिंग एल्स, ISO 9000 इज अ स्टैंडर्ड, वो शायद आपकी सर्टिफिकेशन के अंदर एक पोर्शन हो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना। सॉफ्टवेयर हाउसेस जो है अपना, उनके नाम लिखने हैं, उनकी लोकेशन और क्या कहते हैं वहाँ पे जो सैलरीज क्या होती हैं ये लिखनी है या कुछ और भी लिखना है? जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो है कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज है जहाँ पे एसक्यूए काम हो रहा है, या स्पेशली सॉफ्टवेयर हाउसेज जो कि रिजर्व्ड है एसक्यूए के लिए, और वहाँ पे एसक्यूए के हवाले से कौन सी जॉब्स की डेजिग्नेशन है, फॉर एग्जाम्पल जूनियर एसक्यूए है या सीनियर एसक्यूए है या प्रोजेक्ट मैनेजर एसक्यूए है, और उनकी सैलरी स्केल जो है क्या जो है उसका स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसके हवाले से जो है आपको। ओके, थैंक यू सर। मैं सर्च करूँ, मेरे पास जो है एक चार्ट था अवेलेबल, वो चार्ट जो है मुझे मिल नहीं रहा, वरना अगर वो मुझे चार्ट मिल जाए उसमें पूरी की पूरी जो है वो काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस का पूरा एक बना हुआ था। जी बेटा, सवाल आप पूछें इससे पहले कि जो है हमारा सेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जूम बंद हो जाए। आप पूछे सवाल पूछें, तब तक सर्च कर रहा हूँ। सर ये असाइनमेंट तव्हांखे मोकिली थी सर, वो ख़बर न आहे, अलाए तव्हां त पहुती अलाए न। तव्हां सबमिट कराए छॾी आहे? जी सर, वो तव्हां 30 तारीख़ जेका ॾिनी उन ते ई मूं जमा कराए ॾिनी। अभी चेक कर लेते हैं, इशू ही नहीं कोई, बल्कि मैं आपके साथ स्क्रीन असाइनमेंट लास्ट डेट है या ना दिया? बेटा असाइनमेंट की जो डेट है मैंने 10 जुलाई कर दी है, ठीक है जी बेटा। तो ट्रेड यूनियन एक्शन दिया थे बेटा 10 जुलाई, अब 10 जुलाई, ठीक है। अभी जो है आपका मैं चेक करता हूँ वीक नंबर 9 के अंदर, वीक नंबर 9 के अंदर ये जो अभी मेरे पास 15 बच्चों की असाइनमेंट जो है सबमिट हो चुकी है, ठीक है, जिसमें रोल नंबर आपके साथ स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, रोल नंबर 92 है, 86 है, 80 है, 51 है, 73, 97, 52, 82, 62, 85, 63, 60, 90, 91, 94 इन बच्चों की असाइनमेंट अपलोड हो चुकी है। आपकी जो 27 की कौन है बेटा 27 की जो है वो 37 की हो गई क्या? बेटा लिस्ट आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। असाइनमेंट ईमेल करने हैं या LMS पे अपलोड करने हैं? बेटा ये LMS पे अपलोड करने। सर मुंजी सर वो मोकले छड़ी 27 सां सर। बेटा आपकी जो है यहाँ पे नहीं दिख रही, LMS पे नहीं है। मैं दोबारा से रोल नंबर रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से रोल नंबर रिपीट कर रहा हूँ, ये सुन ले आप। 92, 86, 80, 51, 73, 97, 52, 82, 62, 85, 63, 60, 90, 91, 94। अच्छा, आप अगर ग्रुप ए के हैं तो ग्रुप ए की जो है वो अलग होगी, वो मैं चेक करूँगा अभी। जी जी सर, असां ए ग्रुप जाएंगे। अच्छा एक सेकंड में वो भी चेक कर लेता हूँ। जी सर। ये आपके सामने एक ग्रुप वालों को, एक ग्रुप में, अब एक ग्रुप के रोल नंबर्स में ले रहा हूँ।
35, 48, 37, 46, 3, 27 जो भी पूछ रहे थे 27 सर मैंने सबमिट करवा दिया। 30 जी सर। 50, 49, 30, 20, 41 और 18 ये 12 बच्चों ने जो है ये असाइनमेंट अभी सबमिट करवा चुके हैं। ठीक है, अभी आपने जो है मैंने डेडलाइन जो है इसकी बढ़ा दी है, तो आप इसको जो है अपलोड कर दें। अभी आपकी असाइनमेंट जो है मुझे जो है एक बच्चे की असाइनमेंट सिर्फ 17 पेजेस दिख रही है, वो भी आपकी जो है टाइटल पेज वगैरह जो है वो मिला के। तो ये जो है असाइनमेंट आप प्लीज़ इसको चेंज कर दें। एक और चीज़ बेटा प्लीज डोंट क्रॉस टॉक। con me पियो वसंत से ये प्लेगरिज्म हमने चेक किया था तो हमने जो अपनी तरफ से भी लिखा है उसमें भी जो है ये प्लेगरिज्म शो करा रहा था कुछ कुछ जगहों पे। बेटा प्लेजरिज्म मैंने आपको 30% इसलिए तो अलाउ किया है ताकि जो है आपका पी से था वो ही है बियो को पानी बेटा रेस्ट ऑफ द पीपल जिनकी तरफ से नॉइज आ रही है प्लीज जो है फॉर एग्जाम्पल इफ्तिखार अहमद साहब 35 उन्होंने जो है वो ये असाइनमेंट जो है सबमिट करवाई है। ठीक है, इसको जो है अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ उससे पहले कि जो है वो आप लोग लॉग ऑफ हो जाएं या हम ऑफ हो जाएं। रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 9, रोल नंबर 10, रोल नंबर जी बेटा 7 भी है क्या? रेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए 9, 5, 10, 12, 51, 26 आपके जो है वो 27, 49, 43, 48, 43, 48, 46, 60, 60, 62, 65, 65, 70, 73, 74, 70, 73 63 हाँ 63 भी है 82, 84, 85, 86, 63, 94 ठीक है बेटा 51 है बेटा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैंने 5 क्लास लेनी तो मैं 5 बजे कर सकता हूँ क्लास? हाँ हाँ, मुझसे पहले ख़त्म कर लेंगे भाई। मैं आपको पहले बता दूँ। मैं सिर्फ आपको वो शेयर करवा दूँ, बाकी बच्चे आ जाए तो मैं आपके साथ शेयर करवा दूँ जो मैंने प्लेजरिज्म चेक किया अभी। ठीक हो गया सर। चलें, जो है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ। सेकंड। सर 62 का चेक करिए। जी बेटा। 62 62 इज़ देयर, 62 है। प्लेजरिज्म की बात करें। अच्छा सर, जैसे आपने अभी इफ्तिखार भाई की वो निकाल के बताया था कि उसकी 70 पेज की है, तो वो दोबारा बना के आपको सबमिट कराए? नहीं, उसी को मॉडिफाई करें, दोबारा क्यों बनाएगा, अभी टाइम है ना नहीं आपके मतलब पास। उसी को, हाँ मतलब मॉडिफाई करके आप मतलब बना के आपको दोबारा से हाँ ना, सबमिट करवाएं 10 जुलाई तक आपके पास टाइम है। मिनिमम मैंने आप लोगों के लिए 20 पेजेस रखे हैं ना। ठीक हो गया सर। मैं जो है आपको चेक सिर्फ किया था तो 18% आ रही थी। किसने, इफ्तिकार बात करें। सर 62। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि अभी जो है मैं आपको सिर्फ ये स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ ताकि इस तरह से चेक होगा आप लोगों का। अब इसका जो प्लेजरिज्म है वो 24% आ रहा है। एक सेकंड। इसका जो है 24% प्लेजरिज्म आ रहा है, ठीक है, जिसमें 11% जो है वो हार्ट कैफ़े एक वेबसाइट है वहाँ से उठाया गया है, 3% जो है वो इस वेबसाइट से उठाया गया है, 1% बाकी 1% जो है रेस्ट ऑफ द जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट जगह जो है सर ये slides.com है या parkbd.com है वहाँ से उठाया गया है, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट आपको हाईलाइटेड दिख रहा है मुख्तलिफ कलर्स में, ठीक है, जिस तरह ये जो है रेफरेंस नंबर 8 बताया गया, मतलब ये 8 है, ये यहाँ से उठाया गया टेक्स्ट, ये 6 यहाँ आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ से उठाया गया ये टेक्स्ट। तो ये बाकी जो रिमेनिंग टेक्स्ट जो हाईलाइटेड नहीं है, मतलब वो जो है इस स्टूडेंट ने, आपके दोस्त ने जो है वो खुद लिखा हुआ है कम्प्लीटली, बाकी इसमें जो है वो उन्होंने जो है वहाँ से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। नेवर माइंड, आपका जो मैक्सिमम जो टारगेट है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेस्ट आपका जो है वो 30% से कम हो, चाहे 29% हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है, जब आप रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो या रिपोर्ट्स, उसका जो मैक्सिमम प्लेजरिज्म जो होता है वो नॉट मोर देन 18 to 20%, इससे ज़्यादा जो है प्लेजरिज्म जो है वो एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं होता। तो इस असाइनमेंट को जो है वो लिखने के हवाले से आपको जो बेनिफिट्स हैं, एक तो ये कि आपको जो है वो जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि कंटेंट राइटिंग आपकी अच्छी होगी, आपकी जो इंग्लिश स्किल्स जो है वो अच्छी होंगी, आपकी जो टाइपो एरर्स हैं, मेक श्योर कि आप इस असाइनमेंट किसी और से जो है वो ज़रूर जो है क्रॉस वेरीफाई करवाएं कि इसमें इंग्लिश की कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो, अगर हों तो रेक्टिफाई होंगी, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ आपकी वीकनेसेस हैं, और फिर इट विल हेल्प यू आउट हैव एन एक्सरसाइज ऑफ कंटेंट राइटिंग। जाके आप अपवर्क वगैरह पे वेबसाइट अपनी प्रोफाइल बना के फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, जहाँ पे डॉलर्स पे पेमेंट होती है। तो आप वो कह सकते हैं भाई 1000 वर्ड्स लिख के दो तो आपको $10 मिलेंगे, या 2000 पे इतने मिलेंगे आपको। तो इतने जो है वो वर्ड्स लिखने पे आपको, वो जब आप आर्टिकल लिख के दोगे तो उस पर आपको इतने पैसे मिलेंगे, और उसमें यही होगा कि वो राइटिंग आपकी खुद की होगी, अपनी स्किल्स होंगी, ठीक है ना। तो उसमें
ये प्लेजरिज्म जो है इतना नहीं होगा। तो ये इट विल हेल्प यू आउट, ताकि कॉपी पेस्ट ना हो हर जगह से। आप यू कैन गेट द आइडियाज़, आप आइडियाज़ उठा सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो, बट मेक श्योर टू राइट इन योर ओन कंटेंट, इन योर ओन वर्ड्स। दिस वाज द आइडिया बिहाइंड दैट, एंड दिस विल हेल्प यू आउट इन इवन इन द अपकमिंग प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपको रिपोर्ट राइटिंग पे जो है वो काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी लिखने के हवाले से आपको हेल्प आउट होगी चीज़ें। ठीक है गाइस, दिस इज मॉडिफाई करें अभी इसको बेटा थोड़ा सा मॉडिफाई करें, 20 पेजेस से इसको लेकर आएँ, और एक्सेप्ट योर टाइटल पेज, ठीक है ना। बाकी आप 20 पेजेस को लेकर आएँ और फिर इसको दोबारा से रीसबमिट करवा दें, अदरवाइज ओके, ठीक है ना। सर आप सब बच्चों को बताएंगे या बस जैसे किसी ने सबमिट आई करा गेव दिया यू एन एग्जाम्पल ऑफ इट ना, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये एक करके चेक करके मैंने बताया। सब बच्चों को मैं बताऊंगा थोड़ी, वो तो मैं खुद चेक करूंगा फिर, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपके असाइनमेंट में जो है वो डेटा बाहर का ना हो, आप 0% करो। 0% इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता, लेकिन जितना मिनिमम हो सके, जिस तरह आई डोंट नो वेदर इफ्तिखार ने खुद चेक किया कि नहीं चेक किया, उसके जो प्लेजरिज्म जो है वो, इफ्तिखार बेटा आपने खुद चेक किया है कि कहीं पे? नो सर, हमने चेक नहीं किया। आप इफ्तिखार ने जैसे चेक नहीं किया, बट ही ट्राइड हिमसेल्फ कि जितना हो सके वो खुद लिखे। जब उसने खुद लिखा है काफ़ी सारा कंटेंट, तभी तो उसका 30% से कम आया है, यानी स्टिल ही हैज़ अ मार्जिन ऑफ 6%, विच इज़ वेरी गुड। सो कीप इट अप इफ्तिखार, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है गाइस। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को। इस वीडियो लेक्चर को भी मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा मैनेजमेंट का, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, और होपफुली उससे जो नेक्स्ट वीक होगा तब तक फाइनल टर्म का कोई आसरा में मिल जाएगा कि जो है वो फाइनल टर्म पे जो है वो कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो उसके हवाले से भी हम डिस्कस कर लेंगे चीज़ें, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, हम यहाँ पे एंड करते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ यू गाइस, एंड कहते हैं ना जो है वो मी थोड़ी हम बच जाओ। सो बारिश हो रही, मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ पे तो एक बूंद भी बारिश की नहीं गिरी, अलबत्ता जहाँ पे आपको उम्मीद है कि वहाँ भी बारिश थोड़ी बहुत हो रही होगी। सो वेदर को भी इंजॉय करें एंड टेक गुड केयर ऑफ़ यू, और कोशिश करेंगे बाहर जो है निकलना से है वो गुरेज करें। सो सी यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।